बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं 10 बरस की हो चुकी थी, मगर अभी तक मेरा दुनिया में कोई दूसरा बहन भाई नहीं आया था। अम्मी हर लम्हा मुझसे कहती कि अरीबा, दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें भाई दे दे। मैंने ये दुआ उठते बैठते सोते जागते मांगी थी, मगर अभी तक कबूलियत की मोहर नहीं लगी थी। अब अम्मी को किसी ने बताया कि पीर जी के मज़ार पर जाकर जो दुआ की जाए वो जरूर कबूल होती है। अब अम्मी सुबह सवेरे ही पीर जी के मज़ार पर चली गई थी, जबकि मुझे घर में अब्बू के पास छोड़ गई थी। अम्मी 5 घंटे बाद लौटी थी। मैं और अब्बू तो ये देखकर हैरान रह गए थे कि अम्मी के साथ तो एक बच्चा भी आ गया था। अब्बू जल्दी से अम्मी के पास गए और बोले, मंजा, ये कौन है? अम्मी बोली, सरमत, लोग सच ही कहते थे कि पीर जी के मज़ार से हर दुआ कबूल होती है। देखे ना, मेरी भी दुआ कबूल हो गई। मैं मज़ार पर खड़ी रो रो कर बेटी की दुआ कर रही थी तो एक औरत मेरे पास आकर बोली, रोती क्यों हो बहन? इस बच्चे को गोद ले लो, ये वैसे भी बेसहारा है। मैं तो 3 साल के बच्चे को देखकर खुशी से उछल ही पड़ी थी। अल्लाह ने तो मुझे पला पलाया बेटा दे दिया है। मेरी अम्मी की खुशी को नजरअंदाज करके अब्बू बोले, मंजा, जहां से ये लड़का लाई हो वहीं छोड़ाओ। मुझे किसी की औलाद पालने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने बेटी दी है, वही मेरे लिए बहुत है। अम्मी मुंह बनाकर बोली, सरमत, क्या हो गया है आपको? हमने अपनी बेटी ब्याहनी नहीं है क्या? बुढ़ापे के सहारे के लिए हमें बेटी की जरूरत है। अब्बू गुस्से से उठकर ही चले गए थे। अम्मी ने मुझे छोटे भाई का नाम अली बताया था। मुझे वो नन्हा भाई बहुत अच्छा लगा था। मैं उसके साथ खेलना चाहती थी, अगर वो खेलता ही नहीं था। वो डरा सहमा सा घर के एक कोने में दुबक कर बैठता था। इतने में हमारे घर एक पड़ोसन आ गई। उनकी नजर अली पर पड़ी तो बोली, मंजा, तुम अरीबा की फोटोकॉपी कहां से उठा लाई हो? अम्मी हंसकर बोली, मैंने इस बच्चे को गोद ले लिया है। वो पड़ोसन बोली, लगता तो नहीं कि तुमने गोद लिया है, यूं लगता है कि तुमने इसे हमसे छुपा कर रखा हुआ था। ये तुम्हारा ही बेटा है। पड़ोसन के जाने के बाद मैं अली का हाथ पकड़कर आईने के सामने ले गई। वो सच कह रही थी, अली हूबहू मेरे जैसा ही था। अब ये बात हर जबान ज़द-ए-आम हो चुकी थी। हर शख्स यही कहता था कि अली अरीबा का सगा भाई ही लगता है। ये बातें अब्बू के कानों में भी पड़ती रहती थी। एक दिन अब्बू गुस्से से बोले, मंजा, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। ये बच्चा किसका है? इसकी शक्ल अरीबा से क्यों मिलती है? अम्मी ने मज़ार वाली बात फिर से दोहरा दी थी तो अब्बू चुप कर गए। मगर दादी हर लम्हा अब्बू से कहती रहती कि अपनी बीवी से पूछो बच्चा कहां से उठा लाई है। माना कि दोनों बच्चों में थोड़ी बहुत मुमासलत कुदरती तौर पर हो जाती है, मगर यहां तो मामला ही अजीब है। आंखों का रंग, बालों का रंग, हत्ता के होंठ के नीचे का तिल भी एक जैसा है। मुझे तो शक हो रहा है कि बहू ने तुमसे कोई बात छुपा रखी है। अब्बू रोज रोज की बातें सुनकर सख्त चिड़चिड़े हो गए थे। एक दिन अम्मी से बोले, अंजा, तुम मुझे आज सब कुछ सच बता दो। क्या तुमने मेरे साथ किसी किस्म की कोई खयानत की है? अम्मी धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। अम्मी बोली, सरमत, आप मुझ पर कैसे शक कर सकते हैं? दादी अब्बू को उकसाती थी कि तुम मंजा को तलाक दे दो, मैं तुम्हारी शादी कहीं और करा दूंगी। अब्बू भी अब हर लम्हा गुस्से में ही रहते थे। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी, लोग क्यों कहते हैं कि अली मेरा सगा भाई लगता है? अम्मी हंसकर बोली, बेटा, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अली तुम्हारा भाई है, ये सगा और सौतेला कुछ नहीं होता। एक दिन अब्बू अम्मी से बोले कि इस लड़के को उसी मज़ार पर छोड़ाओ जहां से लाई थी, नहीं तो तुम्हें आज ही तलाक दे दूंगा। अम्मी ने अली की उंगली पकड़ी और रोते हुए उसे अपने साथ ले गई थी। 2 घंटे बाद अम्मी की वापसी हुई थी और अम्मी के साथ अली भी था और एक औरत भी थी। अब्बू की नजर उस औरत पर पड़ी तो दंग रह गए थे। बोले, शहला, तुम तो मर गई थी ना? उस औरत ने सर हिला दिया और बोली, मरी नहीं थी, बल्कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कोमे में 3 महीने रही थी, मगर मेरी कोख में पलने वाला तुम्हारा बच्चा महफूज रहा था।
फिर वो औरत अम्मी से मुखातिब हुई और बोली, मैंने और सफदर ने 4 साल कबल छुप कर शादी की थी। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमे में चली गई तो सफदर मुझे भूल गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इस बच्चे की परवरिश की और फिर मंजा को दे दिया। मुझे अब समझ में आया था कि अली मेरे जैसा क्यों था, क्योंकि हम दोनों अब्बू पर गए थे। मगर किसी ने भी अब्बू पर शक नहीं किया, बल्कि अम्मी को शक भरी निगाहों से देखने लगे थे। अब्बू ने अम्मी से माफी मांग ली और अब्बू की दूसरी बीवी उनसे तलाक लेकर चली गई थी, क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहती थी। जबकि मेरी दादी झुकी झुकी नजरों से अम्मी को देखती रह गई थी। अम्मी ने बड़ा दिल करके अब्बू को माफ कर दिया और अपना घर बचा लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।